આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રો છે, ઉર્જાથી ભરેલા ક્ષેત્રો છે, એ ભારત દેશ છે. ये भारत देश. इतना कुछ भारत देश में है, अकल्पनीय अकल्पनीय. बहुत सारे तीर्थों को तो हमने देखा भी नहीं है. बहुत सारे तीर्थों हमारे से वंचित रह जाते हैं. कितने पावन स्थान, कितने पवित्र स्थान, कितने तप करने का स्थान भारत में जो है, कहीं कोई दुनिया में आपको नहीं मिलेगा. जाना चाहिए, मेरे विरोध नहीं. पहले भारत को तो देखें, हमारे देश की तो यात्रा करें. आजकल मैं गौरव करता हूं, वर्तमान सरकार तीर्थों का विकास कर रही है. ये हमारे लिए, सबके लिए गौरव की बात है. अभी तक किसी ने तीर्थों का विकास नहीं किया. मैं कल भोलेश्वर गया था, तो मैं खुशी व्यक्त करता हूं. तो सबका बहुत स्वागत करते हुए आयु पुनः पुनः शिव कथा में प्रवेश करें. भगवान महर्षि वेद व्यास जी की सभी बातें दिव्यता से भरी हुई बातें हैं. इसमें कहा, सभी पुरियों में श्रेष्ठ पुरी कोई है तो काशी है. जो कभी आपको काशी नगरी की यात्रा करने का अवसर मिले तो विशेष प्रकार से वहां मृत्युंजय महादेव है. हमने 2 बार काशी नगरी में कथा का गायन किया, और एक बार हम स्पेशल रुके. काशी की शोभा काशी की गली है, छोटी छोटी गलियों से बनी हुई नगरी. और कोई भी गली वो गंगा के तट पर आपको ले जाएगी. और सभी गलियों में इतने भगवान महादेव के अति प्राचीन भगवान शिव जी के शिव स्थान है. हम 5 दिन वहां रहे थे, और एक एक गली गली में जाकर हमने भगवान महादेव का दर्शन किया, पूजन किया और रिकॉर्डिंग किया. इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है. बहुत सारे शिवलिंग तो काशी नगर में मस्जिदों में है. एक लाट भैरव है, वो बिल्कुल कब्रिस्तान के बीच, चारों तरफ कब्रिस्तान, मस्जिद, वहां लाट भैरव है. और एक अकारेश्वर महादेव, उकारेश्वर महादेव और मकारेश्वर महादेव, तीनों शिवालय की सीढ़ी तक कब्र बनी है चारों तरफ, ताजी. और हम रात में गए थे. ये लोग घूर घूर कर देख भी रहे थे मुझे. पूरी टीम के साथ में गया था, अकेला तो नहीं जाता. ऐसे बहुत सारे काशी नगर में भगवान महादेव थे. बहुत प्राचीन स्थान है, लिंगों से भरी हुई नगरी है काशी नगरी. लेकिन हम लोग काशी में जाते हैं, काशी विश्वनाथ, ये है लाट भैरव. चारों तरफ कब्रिस्तान, एक तरफ मस्जिद, वहां लाट भैरव, बीच में विराजमान. इसलिए कभी अवसर मिले तो काशी नगर में रहकर गलियों गलियों में जाना चाहिए. इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है.
मध्यमेश्वर महादेव तो मध्य में विराजमान है। वैसे कभी उज्जैन जाओ ना, उज्जैन महाकालेश्वर, महाकाल वन, शिवप्रिया, शिप्रा नदी के तट पर अवंती नगरी, वहां 84 महादेव हैं। 3-4 दिन लगता है 84 महादेव की यात्रा करने के लिए, लेकिन वहां सब सुरक्षित है। काशी नगरी सुरक्षित नहीं रही, हमारा महाकाल वन सुरक्षित है। महाकाल लिंग है, कालों का काल महाकाल, वहां भी बहुत सारे भैरव स्थान है। 84 महादेव है, कभी अवसर मिले तो जरूर जाना चाहिए। अब महाकालेश्वर का दर्शन कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। महाकालेश्वर से भी प्राचीन बहुत सारे महादेव के वहां लिंग स्वरूप है। 84 महादेव। कितने लोगों ने 84 महादेव की यात्रा की? 1 2 3 4, बस 6-7 व्यक्ति हैं। हिम्मतनगर में पूरू करूज है, बाहर तो निकलो। ये 84, अभी देखिए टेलीविजन में, ये सभी 84 महादेव हैं। कम से कम 3-4 दिन लग जाता है, लेकिन हमने 2 दिन में ये यात्रा पूजन और रिकॉर्डिंग के साथ कर ली थी। कभी अवसर मिले तो जाना चाहिए। एक एक शिवलिंग में अद्भुत ऊर्जा है, बहुत प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। और हिम्मतनगर वालों को तो क्या डरना है, हिम्मतनगर में, हिम्मतनगर के पादर में तो हमारे भोलेश्वर महादेव बैठा है, दिव्यता से भरा हुआ स्थान है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है, यथा पूरीषु यथा पूरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठतमासु तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। आखिरी श्लोक ये पहली बार मैं गा रहा हूं आपके समक्ष। रोज कुछ नई बात कहने का हम प्रयास करते हैं। कथा तो भगवान की है ही। शिव कथा એટલે सिर्फ इतना नहीं समझना कि शिव सती के विवाह, शिव पार्वती का विवाह और कार्तिक भगवान का प्रागट्य हुआ, गणेश जी का प्रागट्य हुआ, बस हो गई शिव कथा। नहीं नहीं, ये विधि विधान से भरा हुआ ग्रंथ है, इनमें बहुत कुछ है। महादेव के भक्तों के लिए शिव भक्ति का मार्गदर्शन ये शिव महापड़ ग्रंथ में है। शिव महापड़म तिलकम खलु सतपुराणम, ये भरपूर ये शिव महापड़ महादेव के भक्ति से भरा हुआ है। और आखिरी श्लोक में कहा, पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी है। मिट्टी में से शिवलिंग जो निर्माण करते हैं, इसके लिए कहा अत्यंत पुण्यदायी है। और कहा सब प्रकार से धन धान्य देने वाला है। और कहा दीर्घायु करने वाला है। और कहा तुष्टि और पुष्टि करने वाला है पार्थेश्वर महादेव। लक्ष्मी प्रदान करने वाला पार्थेश्वर महादेव है और श्रेष्ठता देने वाला पार्थेश्वर महादेव है। शिव महापड़ कथा बहुत कथा है। किसने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया, उनके जीवन में क्या घटना हुई, क्या हुआ। अब प्रयोग कर तो देखे, इसमें कोई खर्च तो नहीं है। कोई भी व्यक्ति पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं। कोई ब्राह्मणों के पास आप पार्थेश्वर महादेव का पूजन न करा सके, आप स्वयं कोई भी मंत्र आपके पास स्तोत्र कंठस्थ नहीं है, सिर्फ पंचाक्षर बोलकर आप पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं। जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नर। दुनिया की सभी सिद्धि देने वाला ये पंचाक्षर मंत्र है। सिद्धि એટલે फूक मारकर किसी को चिड़िया बना देना, फूक मारकर किसी को कबूतर बना देना, वो सिद्धि नहीं है। सिद्धि का अर्थ है आगवी बुद्धि, आगवी सोच। मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे प्रतिष्ठित बन सकता हूं, कैसे मैं ज्येष्ठी बन सकता हूं, कैसे मैं सृष्टि बन सकता हूं, मेरा जीवन सुरक्षित कैसे रहेगा आगे आने वाले समय में, मैं कैसे सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का मैं हित कैसे कर सकूं, लोका नाम हित कामया। हम लोग ऐसे मानते हैं कि कोई जादू उसको सिद्धि, ऐसा नहीं होता। जरूर वचन सिद्धि होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो बोले सो ही निहाल, हो सकता है वचन सिद्धि जरूर हो सकती है। और बहुत तपस्या करने के बाद हमारे बहुत सारे संतों मौन हो जाते हैं,
क्योंकि और विचार से भी मौन हो जाते हैं। वाणी का मौन तो सरल है, लेकिन विचारों का मौन तो बहुत कठिन है। कभी कभी विचारों को भी मौन कर दीजिए, क्योंकि महापुरुषों के जीवन में बोलते हैं वो तो होने लगता है, लेकिन बहुत सारे महापुरुषों को देखा जो सोचे वही होने लगता है।